नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने मनाजरे के चैलेंज पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को मवाजने का चैलेंज दे दिया। कहा कि बारिश से लाहौर और कराची का मवाजना तो हो गया, कराची में ठाठे मारता समंदर तबाही का मंजर पेश कर रहा था। मनाजरे की बातें करने वाले पहले अपनी कारकर्दगी का मवाजना कर लें। मजीद कहा, कराची जैसी सूरत हाल अगर लाहौर में होती तो अपना हल्का बिलावल के लिए छोड़ देता। बिलावल, लाहौर, मियांवाली या कोयटा जहां से चाहें इलेक्शन लड़ें, अगर पैसे देकर शनाख्ती कार्ड रखेंगे तो ये वोट की तौहीन है। अगला इलेक्शन पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करेगा। इलेक्शन लड़ने का हर एक को हक हासिल है। बिलावल जरदारी साहब वो इलेक्शन लाहौर से लड़ें, वो मियांवाली से लड़ें, कराची से लड़ें, उनका हक है। अगर पैसे बांट कर और शनाख्ती कार्ड वो रखे जा रहे हैं, वो वोट की बदतरीन तौहीन है। ये अरबों खरबों और उस दौर में करप्शन कम हो और अगला 4 साल बानिए पीटीआई के दौर में एक ईंट न लगे, गारा न लगे, दवाई ना मिले, मरीज सिसक कर मर जाएं। जो अद्वियात फ्री अस्पतालों में मिलती थी वो बंद कर दी गई, पीकेएलआई को बर्बाद कर दिया गया और हेपेटाइटिस के सेंटर्स जो पूरे पंजाब में बनाए गए थे उनको ख़त्म कर दिया गया। और उसके बावजूद भी करप्शन जो है वो दोबारा 117 से 140 पे चली गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, विफाक में एक जमात नफरत की सियासत कर रही है। कोई नस्ली बुनियाद तो कोई मजहबी बुनियाद पर अवाम को तकसीम करना चाहता है। हम नफरत और तकसीम की सियासत को ख़त्म करेंगे। इन्हें अवाम के मसाइल का पता नहीं, सिर्फ चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। अवाम तीर को वोट देकर चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की साजिश को नाकाम बना दें। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी, शेर का शिकार करेंगे, पतंग को काट देंगे। हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हम इक़्तिदार में आकर अवाम की आमदन डबल करेंगे, गरीब अवाम को बिजली के 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, खातीन को रोजगार के लिए आसान अक़सात पर कर्जे भी दिए जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला इन इलेक्शंस में जो सियासी जमातें हमारा मुकाबला करना चाहते हैं, आप इनको अच्छी तरह पहचानते हो, आप इनकी असलियत जानते हो, आप इनके नफरत और तकसीम की सियासत से वाकिफ हो। जो मुखालफीन हैं वो तशद्दुद, नफरत और तकसीम के सियासत वो सियासत जानते हैं। जो अवाम के असल मसाइल है, जो बेरोजगारी है, जो गुर्बत है, जो महंगाई है, हम इन मसाइल का मुकाबला करना चाहते हैं। आपसे मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का हो गया है। बाकी आप अपना वोट जाया ना करें। अगर आप चाहते हो कि हम इस शेर का रास्ता रोके, अगर आप चाहते हो कि हम इस चौथी बार वजीर आजम बनने का जो साजिश है वो हम रोके, तो आपको इस तीर पे थप्पा लगाना पड़ेगा। तीर पे थप्पा लगा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाए, इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए उस शेर का बंदोबस्त करूंगा। बैरिस्टर गौहर का बिलावल और शहबाज शरीफ को अवाम की अदालत में मनासरे का चैलेंज। कहा कि मईशत को सबसे ज्यादा तबाही से दो चार पीडीएम की हुकूमत ने किया। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना शहबाज शरीफ ने अपने दौर में बनवाई। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि वो आज़ाद उम्मीदवारों के साथ हुकूमत बनाएंगे। बिलावल को समझ नहीं कि ये आज़ाद उम्मीदवार नहीं बल्कि इमरान खान की टाइगर फोर्स का हिस्सा हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, आज माजी के मुकाबले में गुर्बत डबल हो गई। अगर 4 दफ़ा तनख्वाहें बढ़ाई जाएं तो भी महंगाई ज़्यादा है। हमारे सियासी मुखालफीन का हुकूमत चलाने का अंदाज ही गलत है, उन्हें अवाम की अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं। तलागंग में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो पर फख्र है। पीपल्स पार्टी महरूम तबकों की नुमाइंदा जमात और गरीबों के दिल की आवाज़ को महसूस करती है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो गरीब की दिल की आवाज होती है वो हम पहले ही समझते हैं, पहले ही महसूस करते हैं। तो आज भी मुझे पता है कि गुर्बत का क्या आलम है। जब मैं पावर में था उससे आज गुर्बत डबल हो गई। मैंने 100% 100% हर चीज की तनख्वाहें बढ़ाई, हर चीज की लोगों को मैंने खिदमत की, मगर आज वो दिन है कि हमको 4 दफा हम बढ़ाएं तो भी कीमतें नहीं पहुंचती। तो ये हुकूमत चलाने का इनका अंदाज ही गलत है। हम पाकिस्तान में कमाने के आपको मौके देंगे, आपकी आवाम को लेके साथ चलेंगे। आपसे दुनिया ने जातियाँ की हैं, वक्त ने जातियाँ की हैं, जो लोगों ने यहाँ इलाके के लोगों के साथ जातियाँ की हैं।
वो सब जातियां खत्म करेंगे। यहाँ पानी की जरूरत है, मुझे पता है, रोड नेटवर्क देना है, पानी का नेटवर्क देना है, तो मुझे पता होगा कि तालाबों की गरीब आवाम मेरी आंखों में देख रही होगी। आप दोस्तों को तकलीफ दे के ला के जो आपने प्यार हमें दिखाया है और दिया है, उसका सिर्फ मैं तहे दिल से आपका प्यार करके वापस प्यार करके और आपको आई लव यू कह सकता हूँ। नून लीग और पीपल्स पार्टी का एक दूसरे पर लाहौर में वोट्स की खरीदो फरोख्त का इल्जाम। पीपल्स पार्टी की शहदा रजा कहती हैं, वोट को इज्जत दो वाले नोट को इज्जत दे रहे थे, हमारे 3 कारकुनों को अगवा किया गया, इलेक्शन कमीशन गुंडागर्दी का नोटिस ले। अता तारड़ को नाअहल किया जाए। नून लीग की अता तारड़ ने जवाब दिया कि बिलावल ने जिद में लाहौर का इंतखाब कर लिया, मगर वोट बैंक नहीं है। लोगों की गुर्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए पैसों से वोटों को ख़रीदा गया। हम किसी को छेड़ते नहीं, जो छेड़ते हैं फिर उनको छोड़ते नहीं। ये लाहौर है, लियारी नहीं, यहाँ माहौल ख़राब मत करो। और इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। अता तारड़ और मियां मिसबाहुर रहमान को नोटिस जारी कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने दोनों उम्मीदवारों को 5 फरवरी को दस्तावेजी सबूतों के साथ तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर हुकूमत पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को नोटिस जारी किए गए। अता तारड़ और मियां मिसबाहुर रहमान को मुबैना वोट्स की खरीदो फरोख्त और इलेक्शन दफ्तर पर हमले के तनाजुर में नोटिस जारी किए गए। इलेक्शन कमीशन को NA 127 में पीपल्स पार्टी ऑफिस पर हमले पर DIG ऑपरेशंस लाहौर की रिपोर्ट मौसूल हुई। इलेक्शन कमीशन ने हमले में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को अहकामात भिजवा दिए। नाज़रीन, कराची में बारिश ने मसाइल के अंबार लगा दिए हैं। बारिश रुकने के कई घंटे बाद भी शहर के कई इलाकों से पानी की निकासी ना हो सकी। मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें धंस गईं, अंडर पासेस बंद करने पड़ गए, तेज़ हवाओं ने दरख्त भी गिरा दिया। बारिश के सबब मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद की जान चली गई। बल्दिया टाउन के नाले से मिलने वाली लाश की शनाख्त फ़ख्र आलम के नाम से हुई, जो 5 बेटों का बाप था। ये रिपोर्ट। कराची में चंद घंटों की बारिश ने इंतजामिया के बड़े बड़े दावों का पोल खोल कर रख दिया। कहीं सड़कें तालाब बनी, कहीं धंस गईं और कहीं दरख्त गिर गए। शहर में सफाई के जिम्मेदार मेयर का दफ्तर और मुल्हिका सड़क नाले के गंदे पानी में डूबी नजर आई। कागजी बाजार, खारादर और उर्दू बाजार की गलियां पानी और कीचड़ से भरी पड़ी हैं। लियाकताबाद में नई सड़क पहली बारिश का बोझ बर्दाश्त न कर सकी, जबकि 10 नंबर अंडरपास को भी पानी की निकासी के लिए बंद करना पड़ा। शहर के दीगर इलाकों में भी सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। हर बारिश में उर्दू बाजार का यही हाल होता है, ये पहली दफा नहीं हुआ। और ये रोड बनाया 1 महीना भी नहीं हुआ है, मतलब ये माल खा गए आवाम का। वोट लेने तो सब आ रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा। DG KDA नवेद अनवर सिद्दीकी ने सूरत हाल को माजी से बेहतर करार दिया। KDA के तमाम एक्शन, चाहे वो कोरंगी का हो, क्लिफ्टन का हो, जौहर का हो, स्कीम तजीज़ का हो, सब जो है इस वक्त फील्ड में उतरे हुए हैं। और मैं आपने देख रहे होंगे, मैं सुबह 10 बजे से निकला हूँ और अभी आगे की तरफ जा रहा हूँ। तो जो इलाके KDA के नहीं हैं, वहाँ भी मैंने एक्शन को हिदायत जारी कर दी। बारिश के सबब होने वाले मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद की जान चली गई तो 2 जख्मी हुए। बल्दिया टाउन नाले से मिलने वाली लाश की शनाख्त फ़ख्र आलम के नाम से हुई। मुतवफ़ी 5 बेटियों का बाप था। अहले खाना ने मौत का जिम्मेदार इंतजामिया को करार दिया। और बारिश का रेला भी तेज था और नाले में जो ना वो गिर गया। नाले खुदा हुआ था सही, तो वो खुला हुआ था और उसमें गिर गया। मैं समझता हूँ कि इस पूरे वाक़े की जिम्मेदार जो है वो कराची की इंतज़ामिया है, कि जिसके इख्तियार में ये सब कुछ है कि वो शहर को दुरुस्त कर दे, लेकिन शहर को बर्बाद कर दिया गया है। महकमा मौसमियात के हुक्काम ने फरवरी में होने वाली बारिशों को गैर मामूली करार देते हुए बताया कि शहर से तेज बारिश का मौजूदा स्पेल निकल चुका है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सोनिया खानजादा के साथ आतिफ अली, GNN कराची। MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने 15 साल में करप्शन का मरकज़ बनाया और ख़ुद को कराची का हल बोलने वाले बारिश के बाद महलूल हो गए। बारिश के बाद पीपल्स पार्टी और जमाती इस्लामी भी धुल चुके हैं। कराची हमारे वक्त में बना है। मेयर ने KHID हॉस्पिटल के बोर्ड मेंबर को बुलाकर पिटाई करवाई। हम अभी खामोश हैं मगर बोलेंगे। वो पाकिस्तान हाउस कराची में मीडिया से बात कर रहे थे। 1 घंटे की बारिश और 15 साल की कारकर्दगी मुकम्मल तौर पे आया हो गई है। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को ये बारिश धो भी गई है और भिगो भी गई। एक ऐसी निगरान हुकूमत जिसका काम
इंतखाबात की निगरानी करनी है। वो जिन चंद महीनों से है यहाँ पर पीपुल्स पार्टी के मफादात की निगरानी के अलावा कुछ नहीं किया कि इंशाअल्लाह ताला अगले साल कराची ऐसा नहीं रहेगा, सिंध के शहरी इलाके ऐसे नहीं रहेंगे। ये कराची वालों ने वापस ले लिया। जब MQM की यहाँ निजामत थी, मेयर MQM के रहे हैं, इख्तियार या बाइख्तियार कम से कम सड़कों पे तो नजर आते थे। आसिफा भुट्टो जरदारी कहती हैं जैसे सिंध में तरक्की की वैसे ही पंजाब को भी दिलाएंगे। गंबड़ जैसे छोटे शहर में हमने हॉस्पिटल बनाया जहां मुफ्त इलाज होता है। बिलावल को वज़ीर आज़म बनाएं तो पंजाब में भी ऐसे ही हॉस्पिटल्स खोलेंगे। सदकाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जब सैलाब आया तो बिलावल अवाम के साथ खड़े थे। मुतासरीन को 30 लाख घर बना कर दे रहे हैं, उन्हें मालिकाना हुकूक भी देंगे। चाहे आप गरीब हो या अमीर, अब शहर में हो या गांव में, हर किसी को मुफ्त इलाज मिलना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी गरीब, मजलूम और जरूरतमंद के तहफ़्फ़ुज़ को अपना ईमान मानती है। सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी लोगों को घर देते हैं, बाकी सियासी जमातों आपसे घर छीनते हैं। दूसरी लोग सिर्फ कुर्सी की लालच में सियासत करते हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी आपके लिए लड़ रही है। 8 फरवरी तीर को मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो जरदारी को मौका दे कि वो आपके लिए और आपके हकूक के लिए लड़ सके। वोट की ताकत सिर्फ आपकी है और जब आप अपनी ताकत सही इस्तेमाल करेंगे तो पाकिस्तान और भी ताकतवर बनेगा और जब हम मिलकर काम करेंगे तो हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं आज तहजीब का दुश्मन जेल में पड़ा है। पाकिस्तान को ये शख्स 7 टुकड़ों में तकसीम करना चाहता था। साबिक हुक्मरानों की नाशुक्री की सज़ा महंगाई की शक्ल में मिल रही है। आज उस शख्स पर इस तरह के मुकदमे हैं कि बयान नहीं कर सकते। वोट की जिम्मेदारी अवाम पर फिर आन पड़ी है। सोच समझ कर इस हक को इस्तेमाल करें। ये बताओ मुल्क को क्या देना है, मुल्क का अकीदा क्या है। इस्लाम और कुरान और सुन्नत वाज़ेह करता है कि इस्लाम मुमलकती तौर पर और कौमी सतह पर 2 चीज़ों का दाई है, एक अमन और एक खुशहाल मईशत। भाई मैं इनके स्कूल को नहीं छोड़ूंगा, इनको कोई B क्लास नहीं मिलेगा, इनको कोई सहूलत नहीं मिलेगी। उस जेल तलार उसवाई जमात सहकाल रखो जो संजीदा जद्दोजहद दा और इंशाअल्लाह इलेक्शन के बाद जमीयत उलमा इस्लाम को मख्तरफी कई कामयाबी ब हासिल हुई, सुबह निज़ाम चलवी, मुल्क सियासत के जो अहम किरदार हुई और इंशाअल्लाह वतन बा दोबारा तरक्की पुलार मांदे आचो। एक शहजादा कहता है कि बाप सदर, माँ वज़ीर आज़म और नाना भी वज़ीर आज़म था, अब कहता है मुझे भी वज़ीर आज़म बनाओ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रावलपिंडी में जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ और जरदारी का फार्मूला एक है, वर्ल्ड बैंक से पैसा लाओ और खुद खाओ। हम समझते हैं कि PPP और नून लीग को वोट देना वर्ल्ड बैंक को वोट देना है। नून लीग और PPP में मसनूई लड़ाई है। ये कहते हैं कि पाकिस्तान को नवाज दो। क्या पाकिस्तान को नवाज की ज़रूरत है या तालीम और ज़राअत की? पाकिस्तान की आवाम को यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह 2022 और 23 वापस नहीं आएगा, इस तरह इंशाअल्लाह ताला करप्शन और डाकू राज वापस कभी नहीं आएगा। ये लोग जो एक बार नहीं 4 बार इम्तिहान में फेल हो गए हैं और अब फिर कहते हैं कि हम इम्तिहान देंगे। इन लोगों ने पाकिस्तान को दुनिया में एक तमाशा बनाया। ये यही लोग हैं जिनका नाम पीपल्स पार्टी है, जिनका नाम मुस्लिम लीग है। फिर कहना चाहता हूँ 8 फरवरी को हम इस जैली शेर को पंजे में बंद करेंगे। चाली तीर 10 हो जाएगा। अब कानून की हुक्मरानी चाहिए। कराची में एक दूसरे की बदतरीन मुखालिफ तस्वुर की जाने वाली MQM और ANP ने मिलकर आगे बढ़ने का अज़्म कर लिया है। मुत्तहिदा ने PS 88 मलीर से ANP के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया है। सैयद मुस्तफ़ा कमाल और शाहिद सैयद ने इत्तेहाद को कराची के लिए तारीखी लम्हा करार दे दिया है। यहाँ जली रिपोर्ट कर रहा हूँ। MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफ़ा कमाल शमशाद सदीकी के हमरा मर्दान हाउस पहुँचे। ANP सिंध के सदर शाही सैयद और सीनियर रहनुमा यूनुस बुनेरी ने इनका इस्तकबाल किया। सियासी और मौसम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने PS 88 मलीर पर ANP के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया और कहा बदले में इन्हें सिर्फ नस्लों का अमन चाहिए। हम PS 88 पर
जनाब शाहिद सैयद साहब की कैंडिडेट की भरपूर अनकंडीशनल हिमायत लेकर यहाँ पर आए। इसके बदले हम कोई डिमांड लेकर नहीं आए, इसके बदले मुझे अगली नस्लों का अमन चाहिए। शाहिद सैयद ने कहा, सीट की तो कोई बात नहीं, दोनों जमातों ने साथ चलने का फैसला किया है। खुदा का शुक्र अदा करता हूँ मेरी जिंदगी में ये काम हुआ। अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी में हयाती में वो ख्वाब जो बचाहान का ख्वाब था, एहतराम इंसानियत, भाईचारा, मोहब्बत की प्रचार आज हम कराची में बैठ के दोनों पार्टियां कर रहे हैं। दोनों रहनुमाओं का कहना है कि माजी में अंदरूनी और बैरूनी साजिशों की वजह से महाजर और पख्तून लड़ाइयाँ होती रही, मगर अब ऐसा नहीं होगा। कैमरामैन गुलाम मुर्तजा के साथ नियाज अली, GNN कराची। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की खवातीन का नया सियासी ट्रेंड। मरियम नवाज की हिमायत में N119 में खवातीन की मोटरसाइकिल रैली। मरियम नवाज शरीफ की तस्वीर उठाए मुस्लिम लीग के मफलर पहने खवातीन बाइकर्स ने नारे लगाए। लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों, बाजारों और मोहल्लों का चक्कर लगाया। मरियम नवाज N119 लाहौर से कौमी असम्बली की उम्मीदवार हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर में पाकिस्तान के सबसे बड़े बायोगैस प्लांट का इफ्तिताह कर दिया है। गुज्जर कॉलोनी में कायम बायोगैस प्लांट से रोज़ाना 6000 मरकब मीटर गैस हासिल हो सकेगी। और वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कॉम्प्लेक्स में पौधा लगाया और बायोगैस प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी किया। बायोगैस प्लांट में रोज़ाना 1600 किलो गोबर इस्तेमाल होगा और 16000 किलो नामियाती खाद पैदा होगी। प्लांट से पैदा होने वाली नामियाती खाद PHA और काश्तकार इस्तेमाल कर सकेंगे। वज़ीर आला ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गुज्जर कॉलोनी में बायोगैस प्लांट के मुकम्मल हो जाने से सड़कों पर नज़र आने वाला गोबर ख़त्म हो जाएगा और उसी गोबर से बनाई गई नामियाती खाद आवाम को फ़रोख्त की जाएगी, जिससे PHA को खातिर खा रेवेन्यू हासिल होगा। खेल के मैदान से खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों की NOC में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। क्रिकेट बोर्ड ने कुछ क्रिकेटर्स को 7 फरवरी और कुछ को 13 फरवरी तक खेलने की इजाज़त दी है। आकिब कुरैशी, बताइएगा इतने सख्त इक़दामात PCB की जानिब से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक और सामने है। NOC में कोई तोसी नहीं होगी, इसका फैसला जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कर लिया है। और इस सख्त फैसले के बाद ज़राए के मुताबिक जिन क्रिकेटर्स जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं वो इस फैसले पर इंतहाई नाखुश दिखाई दे रहे हैं। दुबई में जो है इंटरनेशनल T20 लीग हो रही है और बांग्लादेश में प्रीमियर लीग हो रही है, उसके लिए बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, शादाब खान जैसे जो बड़े नाम है वो सारे लीग में इनएक्शन है। तमाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो है अब उनके NOC में तोसी ना देने का फैसला किया गया है, जिसके बाद ज़राए के मुताबिक क्रिकेटर्स में काफ़ी तशवीश जो है वो पाई जाती है। बहुत शुक्रिया आकिब।